राधे राधे, हरे कृष्ण। कल के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि पाप किसी से सीखा नहीं जाता है। अर्थात अगर कोई पाप कर रहा है तो हमें भी पाप करना है। अगर कोई ऐसा कर्म कर रहा है जिसको दुष्कर्म कहा जाए तो वो कर रहा है इसलिए हमें भी करना है, ऐसा नहीं। फिर हम लोग आहार पर भी एक दिन चर्चा किए कि शुद्ध आहार लेना चाहिए। कल फिर प्रेम पे भी चर्चा हम लोग किए, तो प्रेम के साथ घृणा भी है। तो प्रेम के साथ घृणा है, घृणा से पहले कलह है, कलह से पहले मन में क्षोभ है, क्रोध है। तो ये सब कारण है जिससे अंत में जाते जाते घृणा होती है। तो कलह होता है। कलह का स्वरूप ये है कि हम पब्लिक प्लेस में कभी मिलते हैं, किसी से मिलते हैं जिसके बाद से भविष्य में उससे मिलने की कोई संभावना नहीं है, या भाग्य या दुर्भाग्य बस फिर कहीं मुलाकात हो जाए, बात दूसरी है। उतने छोटे समय में भी हम कलह कर लेते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो जो ये कलयुग है, तो कलयुग दुर्गुणों से भरा हुआ है। और जैसे जैसे हम लोग कुछ देख भी रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, उसके बाद दुर्गुणों से भरा हुआ है। अकारण कलह ये कराता है, कोई भी कारण नहीं है। ज्यादातर आप 99% कलह में देखेंगे कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है, लेकिन कलह हो जाती है। तो इसका कारण है कलयुग का प्रभाव। शास्त्रों में लिखा गया है कि भूम परत बा डाभर पानी जिम जीव माया लपटानी। आकाश से जैसे बारिश होती है तो शुद्ध जल आती है, जमीन पर पड़ते ही वो दूषित हो जाती है। उसी तरह से जब तक हम गर्भस्थ रहते हैं हम पर कली का प्रभाव नहीं पड़ता। वहां बार बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस वेदना से हमें मुक्त करें, और हम जब बाहर आएंगे तो केवल आपका नाम गाम गुण ध्यान ये करेंगे, इसके सिवाय और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब ही हम भूमिष्ठ होते हैं, कलिदेव सवार हो जाते हैं और हम अब कली के प्रभाव में आ जाते हैं। तो कली का दुर्गुणों से भरा हुआ है, लेकिन महान 2 दुर्गुण हैं। पहला यह है कि अकारण ये कलह कराते हैं। दूसरा कारण है, इसीलिए इनको अधर्म सहाय कलयुग भी कहते हैं। इस कलिकाल में जितना आप अधर्म करेंगे ये कलिदेव उतनी सहायता करते हैं, लेकिन आपको ये पीक पर पहुंचाकर वहां से पटकते हैं कि फिर आपके उठने की कोई संभावना नहीं रहती। नहीं तो ये पूरा समय अधर्म काल हो जाता। तो नहीं, यहां धर्म का अभी भी बोलबाला है। तो परीक्षित जी के समय में ही भगवान जब अपने स्वधाम चले गए तो कलिदेव का प्रवेश हुआ। तो परीक्षित जी कलिदेव को न आने देने के लिए इन्होंने तलवार निकालकर उसका रास्ता रोक लिया। तो परीक्षित जी ने कलिदेव से पूछा, कलियुग से पूछा कि क्या ऐसा है जिसके वजह से हम आपको प्रवेश करने दें। तो कलिदेव ने कहा, यत् फलम नासी तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो और कालों में
हजारों वर्ष तपस्या करने से, योग करने से, साधना करने से प्राप्त नहीं होता था, वो हम कलयुग में केशव के कीर्तन माने हरि नाम लेने से ही मात्र से वो प्राप्त हो जाता है। तो भाई इसके पीछे भी एक कारण है। परीक्षित जी तो मोहित हो गए। परीक्षित जी पर हरि का असीम कृपा थी कि अश्वत्थामा द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को गर्भ उत्तरा के गर्भ में पहुंचकर प्रभु ने शांत करके इनकी रक्षा की थी। लिहाजा उन हरि का दर्शन या उन हरि की प्राप्ति या इस भवसागर से पार केवल उनका नाम लेने से हो सकता है। तो इस प्रकार से कलिदेव पर रिझ गए तो कलिदेव बोले कि ठीक है, आप प्रसन्न हुए तो हमको रहने का स्थान दीजिए, क्योंकि शरणागत हो गए थे, तो शरणागत की तो रक्षा करना धर्म है। उसमें भी इतना महान गुण वाला शरणागत हो तो क्या कहना। तो इन्होंने 4 जगह उनको दिया। दूतम पान स्त्रीय सुना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। दूतम जहां जुआ खेला जाता हो, बेटिंग हो। पान जहां मदपान किया जाता, स्त्रीय जहां लंपटगिरी होती हो, सुना जहां हिंसा होती हो, जीवों का स्लॉटरिंग होता हो। इन 4 जगह में आपका वास का स्थान दिया। लिहाजा कलयुग ने कहा कि ठीक है, अब कथा भागवत में जब हम लोग करेंगे तो डिटेल्स में इसमें जाएंगे, तो ठीक है एक अच्छे जगह में भी दे दीजिए। तो कहा कि स्वर्ण में स्थान दे दीजिए, तो भगवान ने स्वर्ण में भी दे दिया। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो कलयुग का ये प्रभाव है। कल हम लोग वैदिक सभ्यता की बात कर रहे थे, वेद का निरूपण कर रहे थे। वेद की क्यों आवश्यकता? तो वेद हमारे रूपी जीव को चलाने का मैनुअल है, जिसके खुले तरह से हम लोग इसका वायलेशन कर रहे हैं। उसी का फल है कि तरह तरह के हम दंड भी पा रहे हैं। जैसे देखिए, बच्चों के जीवन से खेलने कूदने वाली प्रक्रिया गायब हो गई है। फोन पे ही आश्रित हो गए, फोन पे ही खेल लेते हैं। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, मैदान से मुलाकात नहीं है, तो एक्सरसाइज नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चों में भी अब शुगर की समस्या आने लगी है, बीपी की समस्या आने लगी, तरह तरह की बातें। तो जितना हम मैनुअल को वायलेट करेंगे उतना हम कष्ट भोगेंगे। तो उस वेद को पढ़ाने वाला गुरुकुल ही अब खत्म हो गया। इसका कारण है करीब करीब 800-900 साल हम लोग मुगलों के गुलाम भी रहे। उसके बाद लगभग 200 साल ब्रिटिशर्स के भी हम गुलाम रहे। फिर पुर्तगीज भी रहे, ये भी रहे। बीच में बहुत सारे सत्ता परिवर्तन होता है, और उस सत्ता परिवर्तन में हम लोगों का हाथ सबसे ज्यादा रहा। किसी बाहरी शक्ति की यह क्षमता नहीं थी कि हम पर आके वो शासन करे, लेकिन हम ही में से कुछ लोग एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए उनको निमंत्रित करके घर में, बंगला में कहावत है कि खाल केटे कुम्ही टाका, माने नाली काट के घर से एक नाला बना ले, नदी से और नाला को जोड़ रहे हैं। उस नाला से घड़ियाल मगरमच्छ हमारे घर तक आ रहा है, उनको खा रहा है। तो ये स्थिति हुई। तो उन लोगों ने देखा कि इतने के बावजूद भी ये जो सनातन धर्मी ये खत्म नहीं हो रहे। तो पहला है कि ये बड़े वॉरियर हैं, योद्धा हैं, तो इनको ये ताकत कहां से मिल रही है? तो इन लोगों ने जब अन्वेषण किया तो उसमें देखा कि इनके ताकत का स्रोत गाय है। तो गाय के दूध पीते हैं ये लोग, गाय का दूध पीते हैं और उसी से ये शक्तिशाली होते हैं और ये योद्धा है। आज भी राजस्थान में कंकरेज बोल की एक गाय होती है, जिसकी सींग है बड़ी बड़ी, सर छोटा होता है
और 3 फीट 4 फीट 4.5 फीट तक की सींगें होती हैं। तो वहाँ के योद्धाओं को आज भी कंकरेज गाय की दूध पिलाई जाती है, क्योंकि एक एग्रेसिव भी वो गाय होती है और दूध ही हम लोग के शक्ति का स्रोत था। मांसाहार बेस्ट हम लोग नहीं थे, हम लोग के शक्ति का स्रोत गाय थी, दूध। दूसरा क्या है भाई कि तो क्या हुआ, तो गाय को अपने खाद्य में शामिल कर लीजिए। तो गाय जब खाने लगेंगे, कटने लगेंगी, तो गाय की संख्या कम हो जाएगी। अब क्षमा याचना के साथ मेरे मुस्लिम गुरु ने ही बताया था कि बक्कर मीन्स ऐसी गाय जो बच्चा दे सकती है लेकिन वो गाय नहीं है, माने मां नहीं बनी है। तो अगर ऐसे गाय को काटा जाए तो मान लीजिए कि एक गाय अपने जीवन काल में 12-13 बच्चे देती है, तो 12-13 बच्चों से ये एक संप्रदाय कमजोर हो गया। तो देखिए कि ठीक है, ऐसे करने से भी इनकी शक्ति में तो ह्रास हुई, लेकिन इनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, इनके चरित्र बहुत अच्छे हैं। तो चरित्र निर्माण के लिए कहां से इनका चरित्र निर्माण होता है, तो गुरुकुल जो व्यवस्था थी वहां पर चरित्र निर्माण को अहमियत दी जाती थी। क्योंकि अगर आप चरित्रवान हैं, अंग्रेजी में भी कहावत है, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इनका जो चरित्र है वो गुरुकुल में निर्माण होता है। गुरुदेव हैं तो क्या है, इनके गुरुकुल को खत्म किया जाए। तो लिहाजा होते 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 आज की स्थिति यह है कि भारत में गुरुकुलों की संख्या बहुत कम हो, और गुरुकुल अगर हैं भी तो उनमें पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है। उसको हम लोग मान लिए हैं कि वो केवल कर्मकांड तक ही सीमित रखा। और वर्तमान में जो शिक्षा नीति है उसमें वही शिक्षा है जिससे आप पैसा कमा सकें। पैसा कमाने के लिए ही आप पैदा हुए हैं। आप एक मशीन है जिसका मोटो मनी मेकिंग है, मनी मेकिंग छोड़ के और कुछ नहीं है। मनी, पैसा से आप क्या खरीद सकते हैं? आपकी लाइफस्टाइल लग्जरी हो सकती है। अभी भगवान ने एक समय दिया था हम लोगों को पुनः विचार करने के लिए, उसका नाम था कोरोना काल। कोरोना काल में घर से बाहर निकलना बंद, एक दूसरे को दिखावा करने का साधन बंद, केवल आपकी आवश्यकता और कुछ आराम संबंधी आवश्यकता रह गई थी, बाकी सारी आवश्यकता, क्योंकि प्राण रक्षा ही सबसे बड़ा उस समय धर्म हो गया था। तो उस समय हमको यह भी पता चल गया कि हमको जीने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। फिर करुणा महाराज चले गए, फिर हम लोग उसी भौतिकता के दौड़ में जुड़ गए। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भगवान कभी कभी प्रलय के रूप में, कभी इस तरह की चेतावनी देते रहते हैं कि ठीक रास्ते पर आ जाइए। तो अब विलासिता संबंधी भी बात खत्म हो गई। फिर हम उस चूहे दौड़ में शरीक हो गए। हालांकि न हम चूहे हैं न हम दौड़ते हैं। इस जमाने में वही दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है। क्यों? कि हम तुलनात्मक जीवन जीते हैं। हम अगर धनी हैं तो इनके तुलना में धनी हैं, हम गरीब हैं तो उनके तुलना में गरीब हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन सत्यता यह है कि आप तभी सुखी हो सकते हैं जब आपका पड़ोसी सुखी है। आइए थोड़ा यहां पर इस्लाम की भी चर्चा हम कर लें, क्योंकि मेरे एक मुस्लिम कंप्यूटर गुरु थे, उनका नाम था शेख अब्दुल रशीद। उनसे मुझे बहुत कुछ पता चलता रहा है। उनका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव,
उनका मैं आभारी हूँ। राधे राधे, एक व्यवधान आ गया था इसलिए थोड़ा इंटरप्शन रहा, क्षमा याचना। तो हम चर्चा कर रहे थे कि उसके विपरीत मान लीजिए कि आपके घर में शादी है, उत्सव मना रहे हैं आप, और पड़ोस में कोई गुजर जाता है, तो आपके घर में शादी होगी, लेकिन वो जो उल्लास होना चाहिए था वो उल्लास मिसिंग हो जाएगा। अब वो हम जो मुस्लिम इस्लाम धर्म की चर्चा कर रहे थे उसके विषय में जो बात हो रही थी, तो इस्लाम में भी क्या है कि आप खाने से पहले अपने पड़ोसी से पूछ लीजिए कि आपने खाना खाया क्या। हमारे सनातन धर्म में भी है, माँ बहनें जब रोटी बनाती हैं तो पहला रोटी वो अग्निदेव को समर्पित करती हैं। इसके पीछे का कारण है कि जैसे मान लीजिए कि अग्नि में एक मिर्च डाल दी जाती है तो उस मिर्च के धुएं से आस पड़ोस के सारे लोग खांसने लगते हैं, तो उसी तरह से ये अग्निदेव को समर्पित करने से अग्निदेव भगवान के अग्नि और ब्राह्मण भगवान के मुंह होते हैं। और उसके सिवाय जो हमारे आस पड़ोस में भी वो अन्न देव का जो अन्न कण है वो पहुंच जाता है। अर्थात सबको संतुष्ट करके ही आप जीवन में खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आप कितने खुश हैं ये उतना माने हमारे सामाजिक व्यवस्था में नहीं था। हमारे आस पड़ोस हमसे कितना खुश है उस पर निर्भर था। राम राज्य का अभिप्राय, राम खुशी नहीं थे, राम राज्य में हर कोई खुश था। तो उसी व्यवस्था में हम चले हैं, पले हैं, बढ़े हैं, वही समय लाने की बातचीत चल रही है। तो कहने का अभिप्राय है कि जगत में कितना आप और को सुखी, आपसे कितने लोग सुखी हैं, वो ज्यादा माने रखता है बनस्पत आप कितने सुखी हैं। तो कहने का अभिप्राय है, कल भी कहा था, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। तो राम के दास में ऐसा क्या है कि जो दुखालय में भी सुखी है? तो उसका एकमात्र कारण है संतोष। जब आपका जीवन संतुष्ट होगा, जब आपका जीवन दूसरे को समर्पित होगा, जब आप दूसरे की भलाई के लिए सोचेंगे, तब अपने आप ये सूद समेत आपको मिलता जाएगा। चलिए आज हम लोग यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं। फिर भी 18 मिनट का हो गया है। आपको पसंद, ये अभी प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, मुख्य जगह पर पहुंचने के पहले है जहां से हम उड़ान भरेंगे। फिर भी इसमें बहुत चीज आ गया। अतः आप भी इसका आनंद उठाएं। आप भी अपने कल्याण के, बार बार कहता हूं कि इसको सुनिए, इस पर अमल करने का कोशिश कीजिए और इससे अपना कल्याण कीजिए, तथा ये दूसरों को भी इसके बारे में बताकर उनका भी कल्याण कीजिए। जब दूसरे का कल्याण आप करेंगे तो आपका भी खुद होगा, जैसे मैं भी उसी आशा से आप लोगों के कल्याण में लगा हूं। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत है, शुरू में दिक्कत हो सकती है, सुनने में बातें भी हो सकती हैं कि अच्छी ना लगे, लेकिन ये जरूर लाभप्रद है, ऐसा आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा। राधे, जय जय श्री राधे।